हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.2 है। इसमें क्या बोला है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन देयर कप ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए, एक कप ऑफ वाटर कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होता है? अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम क्या देखें, अगर इलेक्ट्रॉन देखें, देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन देखें तो हाइड्रोजन पे एक आ जाएगा और ऑक्सीजन पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन भी देखें तो 1 1 आ जाएगा हाइड्रोजन पे और 8 इस पे आ जाएगा। अगर टोटल करें तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 प्रोटॉन होता है। हमें न्यूट्रॉन से भी मतलब नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और ये पूछा गया तो इतना ही देखते हैं। समझ आएगा? अब देखिए किसी भी चीज़ का यहाँ पे क्या है, गिवन वेट है। अगर कभी भी गिवन वेट गिवन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मोल निकालेंगे। मोल, ये मोल उसमें पढ़ा होगा आपने मोल कंसेप्ट में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब मोल का जो फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास, और एन अपॉन में एन ए। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, या इसको हम 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए। समझ आ गया? अब देखिए, अगर हम यहाँ से मोल निकालें, गिवन वेट कितना है? 250, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 18 है। एन अपॉन में एन है। हमें क्या करना है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर निकालोगे तो ये इस साइड चले जाएगा और ये एन की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन आ गया। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है स्मॉल एन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन ही इसमें वाटर के अंदर, वाटर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन था, और प्रोटॉन भी 10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं, प्रोटॉन उसके सिमिलर ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं। एक पे हम चार्ज निकालेंगे और यहाँ पे दोनों पे इक्वल ही होता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इंटू कर दिया है, तो यहाँ पे स्मॉल एन आ गया। तो यहाँ पे स्मॉल एन का यूज़ यहाँ पे कर लेंगे चार्ज निकालने के लिए। एन इंटू स्मॉल एन इंटू ई होता है। यहाँ पे देखिए स्मॉल एन इंटू ई, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ये रहा। और ई से इंटू कर दिया हमने। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी हमने? 6 इंटू 10 की पावर 23। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये देखिए 6 3 18 हो गया, 3 पे कट गया। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से ये पॉइंट, ये 0 कट गया, ये 10 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 16 है। 3 पंजे 15, 5 लेट करके कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इसको 125 को, नहीं, यहाँ पे 25 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। और यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, 1 0 ये रहा, और ये 23 है, कितना हो गया? 24। 24 में से 19 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बताइए? 25। ये 5 हो जाएगा, 1 मिनट, 25 से 5 हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया? अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट आगे करना है। जैसे 5 2, 2 पॉइंट आगे करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 यहाँ पे लिखते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे 1.25 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 7 आ गया। यही हमारा आंसर है। चार्ज कितना आ गया? इतना आएगा कूलम। अब एनसीईआरटी का एक बार देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या कर रखा है। यहाँ से देखिए एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, यहाँ पे इतना ग्राम ले रखा है, ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया। फिर उन्होंने मॉलिक्यूल्स निकाले, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए वाटर के अंदर क्या बोला गया है इन्होंने, कि 2 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होता है इनके अंदर। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अब सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे बोला गया। अब फिर फाइनली इनका इतना आता है, हमारा कितना आता है? 1.25 इंटू 10 की पावर 7 आया था। तो दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं। ये लिखो आंसर या ये लिखो, किसी में नंबर नहीं कटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो अगली बार आएगा, उसमें देखते हैं।